सिटी सेंटर में बात अलवर की। टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी के कार्यालय पर फायरिंग हुई है। 10 से 15 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। खेजूरीवास टोल टैक्स पर विवाद के बाद ये फायरिंग हुई। टोल टैक्स पर गाड़ी और टैंकर की टक्कर हो गई थी। कैंटर चालक ने कार सवार से बहस की, जिसके बाद 10 से 15 साथियों संग कैंटर चालक वहां पहुंचा। काली स्कॉर्पियो गाड़ियों में सवार होकर बदमाश पहुंचे। कार्यालय पर पहुंचते ही 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद बदमाश तुरंत गाड़ी में बैठ कर के फरार हो गए हैं। अलवर से खबर आप तक बता रहे हैं जहां टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी के कार्यालय पर फायरिंग हुई है। करीब 10 से 15 बदमाश वहां पहुंचते हैं और 4 से 5 राउंड वहां फायरिंग की गई। किसी के हताहत होने की फायरिंग में खबर नहीं है, लेकिन खुलेआम हुई इस फायरिंग ने कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और अब पुलिस भी इन तमाम लोगों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी के जरिए इनको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये टोल पार करके गंदा पानी भरा लेफ्ट में, मैं पूरा लेफ्ट में था, कैंटर राइट में, उसने मेरे ऊपर दबा दी। मैंने रोक रोक में चिल्लाया, बोले क्यों घुसे था? पहले चल आगे तू, बोले डर जा, अभी बुलाते हूँ आज। मैं तो चौकी में ही चल, मैं सीधा रॉन्ग साइड चौकी में आया हूँ। वह चौकी में ना आके स्कॉर्पियो में बुलाया उसने 5-6 आदमी। यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके आने लगा तो उन्होंने फायरिंग चालू कर दी। 6-7 फायरिंग करी है, छोरा भी लाइट पर सही हुआ। अब उसके बाद फिर मैं चौकी में गया हूँ, भगा देखते हुए पुलिस फिर पुलिस आई है साथ। मुदित गौड़ हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ज़्यादा अपडेट उनसे लेते हैं। मुदित, क्या पूरा मामला था ये और पुलिस की तहकीकात अब कहां तक पहुंची है? फायरिंग करने वालों को क्या चिन्हित कर लिया गया है? जी बिल्कुल, पूरा जो मामला था, टैंकर चालक और इस गाड़ी चालक जो ट्रेवल्स का काम करता है, इसके बीच में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि कैंटर चालक जब चल रहा था तो ये रॉन्ग साइड से वहां से बाईपास निकला था क्योंकि पानी भरा हुआ था। उसी बीच टोल के आसपास इनके विवाद हुआ और विवाद के बाद ये विवाद इतना बढ़ता चला गया कि ये तो वहां से निकल ही आया था, लेकिन कैंटर चालक अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर इसके पीछे पहुंचा और इनके जब ऑफिस कार्यालय पर जब गाड़ी खड़ी करके पहुंचे, उसके बाद वहां पर 2-3 गाड़ियों में बदमाश आए और उन्होंने आते ही वहां पर गाली गलौज करना शुरू किया, फायरिंग की और करीब 4 से 5 राउंड इन्होंने फायर किए हैं। उसके बाद वहां धमकी भरे स्वरों में उनको लगातार ललकारते रहे और उसके बाद वहां से फरार हो गए। फरार होने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंची है, सीसीटीवी फुटेज लिए हैं। उसके आधार पर जो आसपास क्षेत्र में नाकेबंदी कराई गई, लेकिन अभी पुलिस उनको इस बात को लेकर के पुष्टि कर रही है कि वो टैंकर चालक टोल से उसके नंबर लिए जा रहे हैं जिससे कि उसकी पुष्टि हो सके और उसके बाद इन सभी की तलाश की जा रही है। इसके लिए एक टीम पुलिस द्वारा बनाई गई है और वो टीम इनकी पूरी डिटेल चेक कर रही है कि कहां से आए थे और कहां चले गए। जी मुदित, सरेआम हुई इस फायरिंग से आसपास के इलाकों में भी एक दहशत और ये लोग 10 से 15 बदमाश आते हैं, 4-5 राउंड फायरिंग करते हैं। क्या गैंगस्टर्स हैं ये लोग या कौन है? क्या जानकारी इनके बारे में लग पा रही है? जी बिल्कुल, अभी इस बात की किस तरह की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि जो क्षेत्र भिवाड़ी क्षेत्र है ये हरियाणा और राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र है और क्योंकि यहाँ पर जो बदमाश गैंग जो है वो काफी पहले भी सक्रिय रही है। इस तरह की घटनाएं जो है कई बार सामने आई है और उसके बाद ये जो बदमाश है ये घटना को अंजाम देने के बाद तुरंत दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं, जिससे कि जो राजस्थान और हरियाणा पुलिस के जो अलग अलग खेमे हैं उसका कहीं ना कहीं इनको फायदा मिल जाता है। इस तरह की जो वारदातें हैं इसीलिए सामने आती है कि जो बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाके में इस तरह की घटनाएं, इसीलिए व्यापारी भी जो है वो काफी अपने आप को दहशत में महसूस करते हैं। और ये जो घटना हुई है इसके बाद जो टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक है उन्होंने छात्रों को बताया कि बिल्कुल मामूली सी कहासुनी हुई थी, उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। जी ठीक है मुदित, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।